गुजरात देश में एक ऐसा राज्य है कि जहां पर सबसे ज्यादा भूमि एसईजेड के लिए निर्धारित की गई है। हिंदुस्तान में जितनी भूमि एसईजेड के लिए गुजरात में निर्माणाधीन है, हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने विशाल इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, विकास के लिए कई नई क्षितिजें खुलेगी। भाइयों बहनों, गुजरात की ये सफलता का मूल कारण ये है कि गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट जिसने एसईजेड एक्ट बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बनाया। अब हम एक कदम आगे जाना चाहते हैं। एसईजेड में तो हम कर ही रहे, बहुत कुछ किया है और आगे कर भी रहे हैं, लेकिन हम एक कदम आगे जाने के कारण हम अब सोच रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR, एसईजेड से एक कदम आगे SIR। हम राज्य के अंदर एक प्रकार से गुजरात विद इन गुजरात के भीतर ही एक 21वीं सदी का नया गुजरात, उद्योगों की दुनिया में 21वीं सदी में एक ग्लोबल गुजरात, ऐसा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का हम निर्माण कर रहे हैं। बिलियन डॉलर से ये विकास का काम होने वाला है और उसके कारण विश्व व्यापार का नेतृत्व गुजरात की धरती से संभव होगा। और वैसे भी गुजरातियों का इतिहास रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पन संस्कृति के साथ 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है। हमारे पूर्वज सैकड़ों वर्ष पहले छोटी छोटी नाव लेकर के विश्व व्यापार करते थे, अनेक देशों में वो पहुंचते थे। ये साहस, ये सामर्थ्य, ये ग्लोबल कम्युनिटी का ग्लोबल विजन, ये सारी चीजें उसमें एक नई ताकत दे रही है। उन ताकत के भरोसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अहम बात है जो गुजरात में बड़ी मदद करती है, और वो है जीरो मैन पावर लॉस। गुजरात में कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं है। जीरो मैन पावर लॉस यानी एक प्रकार से आज के युग में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि जब तक गरीब से गरीब कामदार उसको संतोष नहीं होगा तो प्रगति संभव नहीं होती है। और गुजरात के व्यापारी आलम ने, गुजरात के उद्योग जगत के लोगों ने, सबने मिलकर के एक ऐसी योजना बनाई है ताकि गरीब की चिंता पहले हो, मजदूर की चिंता पहले हो, उसमें असंतोष न हो, उसकी अपेक्षाएं के अनुकूल विकास की यात्रा चले, और तभी तो जीरो मैंडेज लॉस संभव होता है। और जब जीरो मैंडेज लॉस होता है तो उत्पादन में कभी कोई कटौती नहीं आती है, उत्पादन की क्वालिटी में कोई तकलीफ नहीं होती है। एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था के कारण गुजरात प्रगति की दृष्टि से हर आयाम में आगे बढ़ रहा है। मित्रों, गुजरात ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नया व्यू अपनाया है। हम हर 2 साल के बाद एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, और ये भी हम उसकी डेट भी हमारी फिक्स है 12-13 जनवरी, 12, 13, 14 जनवरी। और वैसे भी 14 जनवरी एक गुजरात में काइट फेस्टिवल होता है। हर व्यक्ति अपने सपनों का पतंग ऊपर उठाता है। मेरी कोशिश होती है गुजरात की धरती पर पसीना बहाने वाले हर व्यक्ति के सपनों का पतंग और ऊंचाइयों पर जाए और ऊंचाइयों पर जाए, और उस सपनों को साकार करने के लिए गुजरात की धरती पर 12, 13, 14 जनवरी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हम करते हैं। आज इस मौके पर वहां बैठे हुए सभी महानुभावों को और विशेष रूप से श्रीमान टक्कर जी को, भाई श्री हरविंदर जी को भी मैं निमंत्रण देता हूं कि आइए 12-13 जनवरी अपना समय गुजरात के लिए पक्का कीजिए और एक बहुत बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और हुज जिसको कहें वो सारे उस समारोह में होते हैं। और वैसे भी भारत सरकार एक प्रवासी भारतीय दिवस बनाती है 7 और 8 जनवरी को, उसके साथ भी ये लिंक हो जाती है और उसके कारण सुविधा रहती है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये इस को देखें,
try to feel Gujarat, understand Gujarat and be a part of Gujarat. मुझे विश्वास है कि एक छोटा सा इवेंट भी आपको गुजरात की पूरी पहचान दे देगा और गुजरात के माध्यम से भारत के किसी भी कोने में पहुंचना आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। ये स्थितियों का हम निर्माण कर रहे हैं और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की हमारे स्ट्रेटेजी के कारण एक प्रकार से सिंगल विंडो क्लियरेंस का माहौल बन गया है। एक प्रकार से गवर्नमेंट प्रोएक्टिव रहती है, आपने आकर के अपनी इच्छा जताई, फिर सरकार फॉलो अप करती है कि आइए भैया आपके सपने कैसे हम पूरा करें, हम वो क्या खाद पानी डालें ताकि आपके सपने साकार हो जाएं। एक नया प्रोएक्टिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव का रोल, एक नया मॉडल हमने विकसित किया है और उसके कारण आज हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अभी रिजर्व बैंक ने जो फिगर्स प्रसिद्ध किए हैं, गुजरात फिर एक बार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पहुंचा है। यानी लगातार ये स्थिति बनती चली जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है एग्रीकल्चर। भाइयों, वैसे गुजरात कोई कृषि क्षेत्र में उसका नाम नहीं रहा। हमारे देश में जब चर्चा होती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में या तो पंजाब की चर्चा होती है या हरियाणा की चर्चा होती है। गुजरात एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका नाम कभी नहीं रहता था। मित्रों, आज गुजरात के एग्रीकल्चर सेक्टर के इनिशिएटिव की चर्चा हो रही है। हम कभी 9,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इनकम से आज 34,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% 3% के आसपास रहता है। गुजरात ने अपना एग्रीकल्चर ग्रोथ 12% पर पहुंचा दिया है और उसका कारण है हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया, प्राइवेट लोगों को उसके अंदर जोड़ा। एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक अपना नया मॉडल हमने डेवलप किया है। इतना ही नहीं, गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने हर किसान को अपनी जमीन का सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है और सॉइल हेल्थ कार्ड होने के कारण उसकी जमीन में क्या कमियां हैं, उसकी जमीन में किन चीजों की आवश्यकता है, उसकी जमीन किस पाक के लिए अनुकूल है, कौन सा क्रॉप वहां ज्यादा सूटेबल है, ये सारी बातों का वैज्ञानिक पृथक्करण आज गुजरात के गांव के किसान के पास होता है और उसका कारण है कि आज हम इस स्थिति पे पहुंचे। मित्रों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, आज दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती है ना, गुजरात ने करके दिखाया है कि किस प्रकार से इस ग्लोबल वार्मिंग की लड़ाई भी सामान्य मानवी को जोड़ करके लड़ी जा सकती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग चेक डैम का अभियान 3 लाख से अधिक वाटर बॉडीज बनाए और उस वाटर बॉडीज का परिणाम ये हुआ है कि आज गुजरात के अंदर भूतल में जो जल है उसका लेवल ऊपर आया है, पानी में फ्लोराइड कम हो गया है, खेती के अंदर उसका लाभ मिल रहा है, कृषि क्षेत्र में उसका लाभ हो रहा है। तो एक अपने आप में होलिस्टिक अप्रोच का कितना बड़ा परिवर्तन आता है। उसी प्रकार से बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, उसको ग्लोबल मार्केट कैसे मिले। लेकिन एक और क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, आप में से जिनकी भी रुचि हो मैं आपको निमंत्रण देता हूं। हम वैल्यू एडिशन में जाना चाहते हैं। आज भी हमारे बनासकांठा जिले के डीसा वगैरह जो इलाका है जहां पोटैटो की खेती होती है और हमारे पोटैटो की साइज और क्वालिटी में बहुत अच्छे माने जाते हैं और कनाडा की कई कंपनियां गुजरात से पोटैटो लेकर के उसका चिप्स बना करके रुपये में माल लेते हैं और डॉलर में बेचते हैं, बहुत सारा कमा रहे हैं। मित्रों, हम चाहते हैं आने वाले दिनों में गुजरात के एग्रीकल्चर क्रॉप में वैल्यू एडिशन हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन हो। यहीं पर हमारा जो क्रॉप है उसका वैल्यू एडिशन होकर के दुनिया के लोगों को जिस रूप में चाहिए, जिस पैकेजिंग फॉर्म में चाहिए, उसको अगर बना करके हम देते हैं तो इस प्रकार का हजारों साल पुरानी इस सांस्कृतिक विरासत वाली जोती हुई जमीन पे जो फसल पैदा होती है उसका अपना भी एक वैल्यू होता है। उसमें और वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं आपको निमंत्रण करता हूं। मित्रों, आज दुनिया टेक्नोलॉजी की है, ज्ञान की है। आपको जानकर के आनंद होगा कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आज गुजरात लीड कर रहा है और हमारी कोशिश यही है। हमारे यहां हमारा अपना स्टेट गवर्नमेंट का नेटवर्क है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में गुजरात ने बहुत प्रगति की है और वही तो कारण है कि मैं आज सैकड़ों किलोमीटर दूर से आपसे आराम से बातचीत कर सकता हूं।